एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है स्त्री ड्रीम लाइफ चैनल में। आई होप आप लोग भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, उसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। हमारा परिवार अब 100 का हो गया, इससे आगे भी होगा। आज 100 का है, कल 1000 का भी होगा। तो धीरे धीरे अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। और कैसे मुझे इतना टाइम लग गया 100 सब्सक्राइबर करने में, क्योंकि एक टाइम लगता है किसी के दिल में आपको जगह बनाने के लिए। तो लोग पहले आपको देखते हैं, उन्हें नहीं पसंद आता, क्योंकि एक बार की चीज़ किसी को पसंद नहीं आती। लेकिन धीरे धीरे जब किसी चीज़ को देखते हैं, किसी से मिलते हैं, किसी से अट्रैक्ट होते हैं, तब मुझे समझ में आता है उनकी चीज़ें, बातें, तब लोग आपसे जुड़ना पसंद करते हैं। तो इसलिए मुझे 3 महीने लग गए मुझे 100 सब्सक्राइबर करने में, क्योंकि जब लोगों को लगा, जब उन्हें पसंद आई मेरी चीज़ें, मेरी बातें, तब वो मुझसे जुड़े हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि हमारी फैमिली थोड़ी सी बड़ी हो गई है। ज़्यादा बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन हाँ, इतनी बड़ी भी बहुत है। और अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, और आप लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए और भी ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है। और मुझे लगता है कि जो लोग घर में रहते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं, उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता है और वो अपनी लाइफ में रिलैक्स रहना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे आना बहुत सही है। इससे क्या होगा कि आप अपनी परेशानियों को भूल जाएंगे, आप एक नई दुनिया में आएंगे, लोगों से मिलेंगे। यहाँ बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, नेगेटिव भी कमेंट्स आते हैं, लेकिन पॉजिटिव ज़्यादा आते हैं। और आपको एक ऐसा रहेगा, कोई आपको सुनेगा, आप अपनी बातें रखेंगे अपनी तरीके से, तो आपको अच्छा फील होगा। जब मैं यहाँ आई हूँ ना, तो मुझे पढ़ने में भी अच्छा लगता है, अपने ब्लॉग शेयर करने में अच्छा लगता है, और साथ ही मुझे एक अलग सी पॉजिटिव वाइब्स आती है कि हाँ, मेरी इतनी फैमिली कंप्लीट हुई है। जब मैं दूसरे दिन अपना नेक्स्ट ब्लॉग जब अपलोड करती हूँ, तो मैं देखती हूँ तो खुशी होती है कि हाँ, आज इतने लोग जुड़े, आज 1 जुड़ा है, 2 जुड़ा, जो भी है। क्योंकि चीज़ें छोटे छोटे से ही बड़ी होती हैं, लेकिन वो बहुत खुशी देती हैं। और एक चीज़ है, इंसान के सिर्फ 2 मकसद होते हैं, एक नाम, एक पैसा। 2 ही चीज़ें हम कमाना चाहते हैं, वो किसी भी तरीके से हो। तो इसलिए और है, हर इंसान का, हम पढ़ लिख कर अच्छी लाइफ क्यों करना चाहते हैं? पैसे होंगे तो हम अच्छी लाइफ जिएंगे, बस इसीलिए ना। तो ऐसे ही मैंने ही चैनल खोला था। मुझे लगा मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगी, साथ ही मैं देखूँगी कि मैंने कितना स्ट्रगल किया जब मैं वहाँ तक पहुँची, जब मैं अपना ड्रीम अचीव करूँगी, तो ये चीज़ें मेरे पास रहेंगी। साथ ही एक होता है ना कि आप छोटे से बड़े कहाँ तक पहुँचे, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। और अभी मॉर्निंग का टाइम था, मैं उठ गई थी 5 बजे। कल तो मैंने दोपहर में नहीं पढ़ाई कर पाई। कल मैंने अपने बेटे की सारी बुक्स जो थी उसमें कवर चढ़ाया। उसके बाद फिर शाम को उसको बहुत परेशान करने लगा, मुझे पिज़्ज़ा खाना है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, उसको पिज़्ज़ा मंगा के खिलाया। फिर उसको थोड़ा पढ़ाया भी, क्योंकि उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसलिए मैंने शाम को नहीं पढ़ाई की। फिर मैं सो गई थी 10 बजे। उसके बाद मैं अभी उठी हूँ 5 बजे। उठ तो 4:30 बजे ही गई थी, लेकिन मेरा बेटा मेरे साथ उठ गया था, इसलिए फिर मैंने उसको खिलाया पिलाया, उसको दोबारा सुलाया, तो मुझे 5 बज गए थे। फिर मैं पढ़ने आ गई थी। तो आप लोगों से बातें करते करते मेरा फर्स्ट लॉट ख़त्म भी हो गया। मैंने पढ़ी थी आज केमिस्ट्री, क्योंकि कल मैंने फिजिक्स पॉलिटी कंप्लीट कर ली। आज मैं अपनी केमिस्ट्री कंप्लीट करूँगी, ये मैंने टारगेट किया हुआ है। बस आप लोगों से मैं एक टिप दूंगी। एक टिप ये है कि जब भी आप पढ़ें किसी भी सब्जेक्ट को, बस एक बार पर्टिकुलर उसे रीड ज़रूर करिएगा। उससे क्या होता है कि चीज़ें कैसे हुई हमें रटना नहीं पड़ता, जब हमारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, जैसे केमिस्ट्री में या किसी और में। उसके बाद फिर जो जो पॉइंट आपको नहीं याद हो रहे हैं उसको नोट ज़रूर करिएगा, और फिर उसका मल्टीपल रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, फिर जो भी वनडे एग्ज़ाम, बहुत सारे चैनल हैं, तो मैं उन लोगों का, जैसे अब मैं केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन लोग करवाते हैं प्रैक्टिस, तो मैं अब प्रैक्टिस फ़ोन से करती रहती हूँ। जैसे मैंने आज फिजिक्स का कर लिया, कल केमिस्ट्री का कर लिया। इस तरीके से जो आए हुए क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस में, तो अब मैं सिर्फ, मुझे क्या होगा, प्रैक्टिस करना रहेगा। प्रैक्टिस मैं तब करती हूँ जैसे मैं खाली टाइम है, मैं लेटी हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, तो मैं फिर उस टाइम अपना फ़ोन चला के मैं वीडियोस देखती रहती हूँ। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि नहीं कि हाँ, आपको टाइम मिले तभी आप बैठ के पढ़ो, नहीं टाइम मिल रहा है, कुछ कहीं हो, तो आप कहीं भी पढ़ सकते हो। आप सफ़र कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, तो अब तो फ़ोन है ना, फ़ोन के ज़माने में आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हो।
बहुत से सारे साइडें भी हैं। तो कल दूध वाले भैया नहीं आए थे, इसलिए मुझे सुबह दूध लेने जाना पड़ा। आज मेरे हस्बैंड सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, तो मैं ही गई थी, लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को सुबह खाना नहीं खाना, वो दूध ही पीता है। और हस्बैंड उन्होंने भी रात में खाना सही से नहीं खाया था। कल पूरा दिन हो गया है, इसलिए मैं और लेके आ गई थी कि सुबह उनको दे दूँगी 1 गिलास दूध तो सही रहेगा। उन्हें वीकनेस फील हो रही थी, तो अब मैं इसको गर्म करूँगी, इसलिए मुझे कपड़े भी चेंज करने पड़े बाहर की वजह से। तो मेरा लगभग सारा काम कंप्लीट हो गया। आलू का पराठा ही बना के मैं उसे टिफ़िन में दूँगी। तो मैं यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए रख दे रही हूँ। किचन मैंने साफ़ कर दी है, अब मैं सिर्फ झाड़ू पोछा करके नहाने चली जाऊँगी, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है वो 6:40 हो रहा है और मुझे उसे 8 बजे छोड़ना है, इसलिए। तो 7:15 तक मैं नहा के आ गई थी सारे कपड़े धुल के, और मैंने कर ली थी पूजा। उसके बाद अब मैं अपने बेटे को उठाऊंगी, फिर उसे तैयार करूंगी। उसे तैयार करके फिर मैं उसे स्कूल छोड़ने गई थी। आज और जो मेरे साथ जाते हैं उनके बच्चे नहीं गए थे, तबीयत नहीं सही थी, इसलिए मैं अकेले ही गई थी उसे छोड़ने। तो अब जा रहा है और मैं उसे बाय बोल के निकल आई। आज बहुत उसे परेशान कर रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कोई नहीं जा रहा, मैं अकेला जा रहा हूँ। फिर मुझे उसे बहुत समझाना पड़ा कि अरे सब स्कूल पहले जा चुके हैं, तुम लेट हो गए, तब वो माना जाके। फिर यहाँ आई थी, मेरे हस्बैंड उठ गए थे, तो मैंने फिर अपने बिस्तर को सही किया। उसके बाद खाना खा के वो निकल गए थे और मैं 10 बजे फिर फ्री हो पाई, क्योंकि 8:30 तक मैं आ गई थी। उसके बाद मैं छत पे कपड़े डालने गई। फिर एक लोग हमारी बिल्डिंग में आई हुई हैं, तो फिर उनसे थोड़ी बहुत बात होने लगी। ऐसे ही पूछ रही थी सीटेट के बारे में, ऐसे कि मेरा क्लियर नहीं हुआ क्या। तो फिर ऐसे मैं उन्हें बताने लगी। हम लोग आपस में बात करते करते टाइम हो गया 9 बज के, तब फिर मैं नीचे आई। उसके बाद मैंने फिर अपने हस्बैंड को खाना ना दिया, फिर वो चले गए। तो फिर मैं फाइनली फ्री हो गई। अब मैं पढ़ूँगी। तो मैंने करंट अफेयर की क्लास ली। उसके बाद अब मैं पढ़ूँगी केमिस्ट्री। इससे ये होता है, जब एक सब्जेक्ट को 2 टाइम पढ़ने से थोड़ा बोरिंग फील होता है, इसलिए मैं थोड़ा चेंज कर दिया। मैंने पहले केमिस्ट्री पढ़ी थी, फिर मैंने 1 घंटे की क्लास ली 11 बजे तक करंट अफेयर की। उसके बाद अब पढ़ूँगी मैं अपनी फिर से केमिस्ट्री। तो ये मैंने छोटा सा ब्लॉग बनाया था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। और हाँ, जल्दी मैं अपनी वॉच ले लूँ, जिससे मैं आपको टाइम भी दिखाती रहूँगी, क्योंकि मेरे पास एक फ़ोन है, तो इसी से मैं शूट भी करती हूँ और